तो चलिए आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो चलने वाला है बिहार पुलिस 2026 का जो भी नया वाला वैकेंसी आने वाला है उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो अगर आप लोग भी एक सीट को पक्की करने चाहते हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपको लगाना ही लगाना है। और ऐसा क्लास हमारे चैनल पे डेली चलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन को देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर राइट किया है। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूछ रहा है सवाल बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। और जिस क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहीं से आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। तो इसको भी ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर प्रश्न है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, बिहार राजकीय वृक्ष का मतलब बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। सिंपल प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर आना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीपल। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। सवाल आपसे पूछ रहा है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। तो याद कर लीजिएगा कि बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्रा की स्थापना किस शासक ने की थी। बताना है आप लोगों को कि पाटलिपुत्रा की स्थापना किस शासक ने की थी। तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदयन। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपसे पूछ सकता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो याद रखिए कि भारत का जो नेपोलियन है उसे हम समुद्रगुप्त को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सवाल आपसे पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिए कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त हैं हमारे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को ध्यान में रखिएगा। छठा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। बताना है आप सभी को कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। और यहाँ से प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिए कि पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है, सवाल आपसे कोई भी पूछ सकता है। तो याद रखिए कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में, पानीपत का तीसरा युद्ध। सारे ही सवाल को ध्यान में रखिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है 11वां, 12वां, 13वां या फिर 15वां। सवाल आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बताना है कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है पटना, गया, दरभंगा या फिर समस्तीपुर। तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। यहाँ से अगर आपसे सवाल पूछ सकता है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है या फिर बिहार में कितने ज़िले हैं। तो याद रखिएगा कि बिहार में 38 ज़िले हैं और सबसे गर्म जिला कौन सा है तो वो हो जाएगा गया। गया हमारा सबसे गर्म जिला है, सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। सवाल आपसे पूछ रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। बताना है कि नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो याद रखिए कि इसका जो देहांत हुआ था वो हुआ था 26 अप्रैल 1858 में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 10वां नंबर प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल बार बार रिपीट होता है। पूछ रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी।
तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 में। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि रूसी क्रांति कब हुई थी, आपको बताना है कि रूसी क्रांति कब हुई थी, तो ये हुई थी 1917 में। एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध अंत कब हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसका अंत कब हुआ था, तो याद रखिए कि प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था 1918 में, प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। चलिए 11 नंबर प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे। एक सवाल ये भी पूछ सकता है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कि ये नवादा ज़िले में स्थित है। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आप लोग को बताना है। तो इसके जो संस्थापक हो जाएंगे वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो याद रखिए कि जो केंद्रीय बैंक हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीआई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है कि आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए कि आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपसे पूछ सकता है कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1955 में। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। 13 नंबर प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। सिंपल प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल को ध्यान में रखिए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। बताना है कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पटना, वैशाली, बोधगया या फिर राजगीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है। आपसे पूछ रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 4, 3, 2 या फिर 5। तो याद रखिए कि वेदों की संख्या 4 हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। सवाल यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो याद रखिए कि सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है। चलिए 17 नंबर प्रश्न, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। पूछ रहा है सवाल कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहीं से सवाल पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। बताना है आप सभी को कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में। याद रखिए कि 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। बताना है आप सभी को कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। तो याद रखिए कि ये जो नारा दिए थे वो दिए थे बाल गंगाधर तिलक, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से सवाल याद रखिए कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो याद रखिए कि करो या मरो का नारा काफ़ी ही फेमस नारा है, तो ये नारा दिए थे महात्मा गांधी। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिए थे, तो याद रखिए कि ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, लग रहा है कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, वो भी मैं आप लोग को बताते हुए चल रहा हूँ। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है। बताना है सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है। तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपसे पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिए कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम सारनाथ कहाँ दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपसे पूछ रहे हैं गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम सारनाथ कहाँ दिया था। ऑप्शन है बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर। और सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सवाल आपसे सीधे एग्जाम में पूछ सकता है। तो याद रखिए कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो सारनाथ उपदेश दिए थे वो दिए थे सारनाथ में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहीं से सवाल आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था, और एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि पिता का क्या नाम था। तो याद रखिए कि जो माता का नाम था वो था महामाय माता का नाम हो जाएगा, और पिता का नाम हो जाएगा सुत्रोधन। सवाल को ध्यान में रखिएगा, सुत्रोधन हो जाएगा माता का नाम। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिए कि राज्यपाल की जो नियुक्ति किए थे वो करते हैं राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। बताना है आप सभी को कि योजना आयोग अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखिए कि प्रधानमंत्री हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। यहीं से सवाल आपसे पूछ सकता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिए कि इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। बताना है आप सभी को कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। और सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। बताना है भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो ये लागू किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल को ध्यान में रखिएगा, सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। बताना है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिए कि जो यकृत हो जाएगा वो हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि थायराइड किसकी कमी से होती है। तो याद रखिए कि थायराइड आयोडीन की कमी से थायराइड होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अलंगीकार किया गया था। बताना है कि भारतीय संविधान कब अलंगीकार किया गया था। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। बताना है आप सभी को कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो ये वर्णित है भाग 3 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के
मुख न्यायाधीश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल पूछ रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 206। यहीं से सवाल आपसे पूछ सकता है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बताना है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिए कि जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो याद रखिए कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बताना है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन दिया गया 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। 37 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में लघु संविधान कहा जाता है? बताना है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44 सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42वां संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। और यहाँ से आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था? तो याद रखिए कि ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को ये चीज़ लागू हुआ था। सवाल को ध्यान में रखिएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा काफ़ी सिंपल प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुचिकल प्रपात। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताना है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरावली। 42 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताना है कि कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिए कि लाल ग्रह हम लोग मंगल ग्रह को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि चमकीला ग्रह और गर्म ग्रह किसे कहते हैं? चमकीला ग्रह और दूसरा आपसे पूछ सकता है कि सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं शुक्र को। चमकीला ग्रह भी कहते हैं और गर्म ग्रह भी कहते हैं। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है असम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 44 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? सवाल आपसे पूछ सकता है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? बताना है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है।
तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। और यहीं से सवाल अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो याद रखिए कि यह प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं उसको भी हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। सवाल पूछ रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने का जो इकाई है वो क्या है। तो याद रखिए कि हम डेसिबल में मापते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट हो जाएगा। ये भी प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, सवाल आपसे कोई सा भी पूछ सकता है। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है। तो याद रखिए कि नाइट्रोजन पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये भी ध्यान रखिए कि कितना परसेंट पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है नाइट्रोजन वायुमंडल में। सवाल ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है, तो याद रखिए कि ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, सोडियम को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल पूछ रहा है कि सोडियम को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है। तो ये केरोसिन तेल में हम लोग सोडियम को रखते हैं, जिसे हम लोग मिट्टी के भी तेल कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल यहाँ से एक ये भी ध्यान रखिए कि दूध की शुद्धता हम किससे मापते हैं, तो याद रखिएगा कि दूध की जो शुद्धता होती है वो हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बताना है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा कि ये असम का लोक नृत्य है और सवाल भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताना है कि संयुक्त राज्य संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सवाल इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर लंदन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। 54 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। बताना है आप सभी को, और सवाल भी इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछ रहा है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा कि ये शुक्र हो जाएगा सबसे चमकीला ग्रह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर प्रश्न है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। बताना है आप सभी को कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। चलिए 56 नंबर प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। बताना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरन द्वीप, अंडमान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। बताना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाणक्य कौटिल्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। बताना है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। सिंपल सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 59 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। सिंपल प्रश्न है और काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सवाल पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे।
तो याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल ये भी पूछ सकता है कि कब जीते थे, तो याद रखिए कि 1913 में। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने आज का सेट कंप्लीट कर लिया है 60 क्वेश्चन का। तो कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही दिया है।